आध्यात्मिक जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत से ली गई एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहते हैं, क्योंकि इस कहानी के द्वारा महर्षि व्यास ने मृत्यु के भय से मुक्ति का एक रास्ता बताया है कि वो कौन हैं जिनको मृत्यु का भय नहीं लगता और वे कौन हैं जो जीते जी मृत्यु को प्राप्त हैं। इस कहानी को और कथन को ध्यान से सुने। आशा है ये आपके आध्यात्मिक जीवन को जरूर आगे बढ़ाएगा। हैयवंशी क्षत्रियों का परपुरंजय नाम का एक राजकुमार, जो बड़ा ही सुंदर और अपने वंश की मर्यादा को बढ़ाने वाला था, एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए गया। तृण और लताओं से भरे हुए उस वन में घूमते घूमते राजकुमार की दृष्टि एक मुनि पर पड़ी, जो काला मृग चर्म ओढ़े थोड़ी ही दूर पर बैठे थे। कुमार ने उन्हें काला मृग ही समझा और अपने तीर का निशाना बना दिया। मुनि की हत्या हो गई। यह जानकर राजकुमार को बड़ा अनुताप हुआ। वह शोक से मूर्छित हो गया। फिर वह हैयवंशी क्षत्रियों के पास गया और उनसे इस दुर्घटना का समाचार कहा। यह सुनकर वे भी बहुत दुखी हुए और वे मुनि किसके पुत्र हैं इसका पता लगाते हुए कश्यप नंदन अरिष्टनेमि के आश्रम में पहुँचे। मुनि ने उनके आतिथ्य सत्कार के लिए मधुपर्क आदि सामग्री अर्पण की। यह देखकर वे बोले, मुनिवर, हम अपने दूषित कर्म के कारण आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं रहे। हमसे ब्राह्मण की हत्या हो गई है। ब्रह्म ऋषि अष्टनेमि ने कहा, आप लोगों से ब्राह्मण की हत्या कैसे हुई और वह मरा हुआ ब्राह्मण कहाँ है? उनके पूछने पर क्षत्रियों ने मुनि के वध का सारा समाचार ठीक ठीक बता दिया और उन्हें साथ लेकर वह उस स्थान पर आए जहाँ पर मुनि की हत्या हुई थी। किंतु वहाँ उन्हें मरे हुए मुनि की कोई भी लाश नहीं मिली। तब मुनिवर अरिष्टनेमि ने उनसे कहा, परपुरंजय, इधर देखो, यही तो वह ब्राह्मण है जिसे तुम लोगों ने मार डाला था। यह मेरा ही पुत्र है और तपोबल से युक्त है। उस मुनि कुमार को जीवित देख वे लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। यह मरा हुआ मुनि यहाँ कैसे आ गया? इसे किस प्रकार जीवन मिला? क्या यह तपस्या का ही बल है जिसने इसे पुनः जीवित कर दिया? विप्रवर, हम सब यह रहस्य सुनना चाहते हैं। ब्रह्म ऋषि ने उनसे कहा, राजाओं, मृत्यु हम लोगों पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इसका कारण है, और जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। हम सदा सत्य ही बोलते हैं, सर्वदा अपने धर्म का पालन ही करते रहते हैं, इसलिए हमें मृत्यु का भय नहीं होता। हम ब्राह्मणों के कुशल की, उनके शुभ कर्मों की ही चर्चा करते हैं, उनके दोषों का बखान नहीं करते। हम अतिथियों को अन्न और जल से तृप्त करते हैं। हम पर जिनके पालन का भार है उन्हें पूर्ण भोजन देते हैं और उनसे बचा हुआ अन्न स्वयं भोजन करते हैं। हम सदा शम, दम, क्षमा, तीर्थ सेवन और दान में ही तत्पर रहने वाले लोग हैं। पवित्र देश में निवास करते हैं। इन सब कारणों से भी हमें मृत्यु का भय नहीं है। ये सब बातें मैंने संक्षेप में तुम्हें इसलिए सुनाई हैं कि आप यह समझ सकें कि जिस तरह से हम रहते हैं उसी तरह से हमें मृत्यु का भय सताता है। अब आप जाएं, ब्रह्म हत्या के पाप से इस समय आप लोगों को कोई भय नहीं रहा। यह सुनकर उन हैयवंशी क्षत्रियों ने एवमस्तु कहकर मुनिवर अरिष्टनेमि का सम्मान और पूजन किया और प्रसन्न होकर अपने देश को चले गए। अब आप स्वयं ही देखिए, एक छोटी सी कहानी में कितना गूढ़ तत्व छिपा है।
यदि मृत्यु पर विजय पाना है तो सत्यनिष्ठ जीवन ही जीना पड़ेगा। इस लोक को मृत्यु लोक इसलिए तो कहा ही गया है कि यहाँ प्रत्येक की मृत्यु होना तय है, परंतु मृत्यु लोक इसलिए भी कहा गया है कि यहाँ जीवित लोग भी मृत्यु के भय से मरे हुए जैसा ही जीवन व्यतीत करते हैं। ना उनके जीवन में कोई आशा होती है, ना कोई उमंग होती है, क्योंकि जब वो अपने पिछले जीवन को स्मरण करते हैं तो उसमें उन्हें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि वो जीवन के अंत में मृत्यु भय से निजात पा सकें।